एडमिशन चैप्टर कर रहे थे और उसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख गए थे, उसकी बैलेंसिंग करना भी हम सीख चुके थे और जनरल एंट्री पास करना भी। अब हम सीखेंगे कि कुछ जो डिफ़िकल्ट नेचर की ट्रांजैक्शन होती है या अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस हैं, उन्हें किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो अब हम उन ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना सीखेंगे प्लस जनरल एंट्री भी करेंगे। अब वो ट्रांजैक्शंस क्या हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। मशीनरी इज टेकन ओवर बाय एक्स जो कि पार्टनर है फॉर ₹40,000 एंड बुक वैल्यू इज़ 30,000। जैसे मैंने बताया बुक वैल्यू इसका मतलब है जो कि आपकी बैलेंस शीट में अपेयर हो रही है, मैंने यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनाई है। मशीनरी की वैल्यू एडजस्टमेंट में वो कितनी दिखा रहे हैं, 40,000 में पार्टनर लेके जा रहा है। बुक वैल्यू कितनी थी, 30,000। देखो अगर कोई भी पार्टनर कोई एसेट लेके जाता है तो नॉर्मली आपका एसेट जा रहा है तो क्रेडिट और पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाता है, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। वो तो एंट्री इसमें होगी ही होगी, लेकिन 30,000 की चीज़ वो 40,000 में लेके जा रहा है, तो ये कंपनी के लिए बेनिफिट की बात है। तो किस तरीके से दिखाएंगे, बाय क्या लेके जा रहा है, मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू हमारी बढ़ गई कितने से, 10,000 से, राइट। तो फर्स्ट एंट्री तो ये होगी कि भाई हमारे रीवैल्यूएशन में इसका सिर्फ इतना इफेक्ट आएगा कि हमारे 30,000 की चीज़ आज की डेट में 40,000 की है। फर्स्ट इफेक्ट तो ये आ गया, रीवैल्यूएशन में इतना ही आएगा। लेकिन एंट्रीज हमारी दो पोस्ट होंगी। फर्स्ट एंट्री जो हमारी पोस्ट होगी वो नॉर्मली यही होगी कि हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि मशीन की वैल्यू बढ़ रही है 10,000 से, और रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। तो जनरल एंट्री फर्स्ट तो ये होगी। सेकंड होगी इसमें जनरल एंट्री कि भाई वो पार्टनर लेके जा रहा है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट क्रेडिटेड, कितने से, टोटल 40,000 से, जितने से कि वो लेके जा रहा है। तो ये हमारी नॉर्मल जनरल एंट्री होगी। किस केस में, कि जब कोई भी पार्टनर मशीन को लेके जा रहा है, अगर वो रेट टू रेट लेके जा रहा है, यानी कि 30 to 30 में लेके जा रहा था, तो रीवैल्यूएशन के पार्ट को हम नहीं कैलकुलेट करते क्योंकि ना तो हमें बेनिफिट हो रहा ना ही लॉस हो रहा, तो हमारी सिर्फ सिंगल एंट्री पास होती। लेकिन अभी क्या है, वो ज़्यादा पर लेके जा रहा है, तो ये रीवैल्यूएशन में बेनिफिट है। अगर ऐसा केस हो कि वो कम में लेके जा रहा हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देना, ठीक है, और मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर देना, और उसके बाद सेकेंड एंट्री जितने में लेके जा रहा है उतने से होगी। समझ आया। अब आगे नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो है ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड की, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बस इतनी सी बात है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड का केस है, एक बार समझ लो कि बहुत सिंपल है। स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी कि स्टॉक की वैल्यू जो है बुक में जो अपेयर हो रखी है, जो कि 18,000 शो हो रही है हमें, वो अंडर वैल्यू है 10% से। यानी कि अगर 100% टोटल वैल्यू होती है तो 10% से वो कम है, तो 100 का 10% 10 हुआ, तो यानी कि ये है 90% बुक वैल्यू, और हमें कितनी चाहिए, 100% चाहिए। तो यानी कि इस स्टॉक की वैल्यू एक्चुअल में कितनी थी, 20,000, जो कि हमने कितनी दिखा रखी थी, 18। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि उसके स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बाय स्टॉक कितने से, 20,000, नो 2,000, क्योंकि हम डिफरेंस लेते हैं, यानी कि उसकी स्टॉक की वैल्यू जो कि 18 अपेयर हो रखी थी, लेकिन हमें पता चला कि नहीं वो तो 20,000 होनी चाहिए, तो 2,000 से बढ़ रही है। इस केस में 2,000 से हमने उसे इंक्रीज़ कर दिया। अब हम करते हैं ओवर वैल्यूड का केस। ओवर वैल्यूड क्या है, फर्नीचर ओवर वैल्यूड बाय 10%। फर्नीचर था कितने का, फर्नीचर था 33,000 का, ओवर वैल्यू कितने से हुआ, 10%। अगर नॉर्मल 100 मानना, 10% ऐड किया 110, तो इसको 110 और हमें 100% उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम कट करेंगे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो हमने 30 की चीज़ 33,000 में दिखा रखी थी, ओवर वैल्यू करके दिखा रखा था। कम करनी है, अब कम करने के लिए फर्नीचर को रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड दिखाएंगे, वो भी डिफरेंस अमाउंट से, जो कि है 3,000। ठीक है, तो ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का केस था। इसके बाद अब हम वो केसेस करेंगे जो डेटर से रिलेटेड है,
जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड है, जो बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको सपोज कीजिए कि बैलेंस शीट में डेटर्स 20,000 अपेयर हो रखे हैं और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 500, नेट अमाउंट 19,500 आ गया। अब फर्स्ट केस आ जाएगा आपको, ऑल डेटर्स आर गुड, सब डेटर्स अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, सब हमें पैसा देने के लिए तैयार है। कंपनी के लिए अच्छी बात है कि भाई अभी कंपनी को लग रहा था कि 500 रुपये हमारे नहीं आ सकते, यानी कि कुछ डेटर है जो हमें 500 रुपये की चपट लगा सकते हैं, हमें नहीं दे सकते पैसा। अब हमें लग रहा है नहीं, हमारे डेटर तो बहुत अच्छे हैं, सब पैसा देंगे, कंपनी के लिए बेनिफिट की बात है। तो बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हम कितने से दिखाएंगे, 500 रुपये से, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी प्रोविज़न शुड बी ब्रॉट अप टू 5%, प्रोविज़न 5% से बढ़ाना है, प्रोविज़न 5% से बढ़ाना है, अप टू करना है, मतलब 5% तक करना है। तो 20,000 के हमारे अगर डेटर हैं तो 20,000 का 5% कितना हुआ, 20,000 का 5% होता है 1000। पहले के डेटर थे 500 के, अब हमें उन्होंने बोला कि 500 से और बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें अपने डेटर्स प्रोविज़न को 1000 तक करना है। अब वो हमारी एक तरीके से लाइबिलिटी है हमारे लिए, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट डेबिट साइड दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारी एक तरीके से लाइबिलिटी भी है और नुकसान भी है कि भाई पहले 500 रुपये नहीं आ रहे थे, अब 1000 रुपये नहीं आएंगे। 500 से ज़्यादा करने के मतलब है हमें डेबिट कर देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट को, कितने से, 500 से। नेक्स्ट केस है प्रोविज़न इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 300, बाय का केस आ गया, इंक्रीज करना है कितने से, 300 से। तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हम कितने से इंक्रीज कर देंगे, 300 से कर देंगे। फोर्थ केस है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल इज़ टू बी ओनली 400, वो कह रहे हैं कि प्रोविज़न सिर्फ 400 होना चाहिए, सिर्फ 400 होना चाहिए। पहले का तो भाई 500 था, हमें पहले लग रहा था 500 रुपये नहीं आएंगे, अब हमें लग रहा है 400 रुपये नहीं आएंगे, तो 100 रुपये का बेनिफिट हो गया। तो आप बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 100 जो कि डिफरेंस अमाउंट है उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। और रही बात जर्नल एंट्रीज़ की, जर्नल एंट्री नॉर्मली जैसे पास होती है वैसे ही होंगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिस तरफ एंट्री पास हो रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट को उसी तरफ डेबिट कर देंगे, जिस भी चीज़ से हो रही है। अब अगर मैं इसकी नॉर्मली जर्नल एंट्री पास करूँ ना, देखना कैसे होंगी, फटाफट होंगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, इन केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किससे, फर्नीचर से, 3000। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 500 से, सेकेंड एंट्री वाली। थर्ड सेम रिवैल्यूएशन टू प्रोविज़न कितने से हो जाएगी, 300 से। तो इस तरीके से मतलब आप कोई सी भी एंट्री पास कर सकते हो। और अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं भी बनाया तो भी जनरल एंट्री आप नॉर्मली पास कर सकते हो कि भाई ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएगी, इट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। किससे हो रहा है, जो एंट्री है उससे हो रहा है, चाहे वो स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है, कुछ भी हो, ठीक है। तो इसमें हमने वो ट्रांजैक्शन सीखी जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट नेचर की हैं, अब थोड़ी और आगे और सीखेंगे। तो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इसमें, इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू PNL ₹1000 टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि आपके जो आपने डेबिट कर दिए थे एज अ एक्सपेंस, अब आपको वो नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करना है, तो वो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस हुआ, आपके लिए एक एसेट बढ़ गया। तो वो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम से 1000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपका एक एसेट इंक्रीज हो गया है। सेकेंड है एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन 2000 पेड बाय एक्स जो कि पार्टनर है। देखिए एक्सपेंस के ट्रांजैक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक्सपेंस अगर होते हैं रिवैल्यूएशन के तो वो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आते हैं, लेकिन यहाँ पे पे किसने किया है, एक्स ने किया है, तो भाई रिवैल्यूएशन में तो वो डेबिट साइड ही आएंगे लेकिन एक्स के नाम से, तो एक्स अकाउंट डेबिटेड यहाँ हो जाएगा कितने से, 2000 से। इसके जनरल एंट्री पोस्ट क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू किससे हो रहा है, एक्स से हो रहा है, तो वो नॉर्मली हम लोग जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। थर्ड है अ डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹20,000 वर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट लास्ट ईयर पेड ₹10,000 इन फुल सेटलमेंट।
भाई एक पर्सन था, हमारा डेटर था, 20,000 रुपये उससे लेने थे, नहीं दे रहा था, हमने लास्ट ईयर उसको हटा दिया कि भाई तेरे से पैसे की कोई उम्मीद नहीं है, नहीं आ रहा है, लेकिन अचानक से वो भाई साहब आए, उन्होंने हमें 10,000 रुपीज़ दे दिए। इस केस में 2 जनरल एंट्रीज होंगी। फर्स्ट होगी जो पैसा रिसीव करने की, उसके लिए हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड। कहाँ से आ रहा है? टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट से, यानी कि आपने उसको हटा चुके थे ना, इसलिए बैड डेट रिकवर्ड। अगर नहीं हटाया होता तो उस डेटर का नाम आ जाता, लेकिन हम उसे ऑलरेडी हटा चुके थे। कितने रुपए आए? 10,000। ठीक है, अब 10,000 आ गए, ओके डन, पैसा बैंक में डलवा दिया। रिवैल्यूएशन में क्या बेनिफिट है? बिल्कुल बेनिफिट है। हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे 10,000 से बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है कि भाई हमारे रिवैल्यूएशन में बेनिफिट हो गया, हमारे पास बैड डेट जो था वो रिकवर्ड हो चुका है। तो हमारी जो सेकेंड एंट्री होगी जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, किससे? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट से। कितने से? 10,000 से। तो नॉर्मली जनरल एंट्री हमने ये पास करी इस केस में। फोर्थ एंट्री है अ लाइबिलिटी अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड फॉर ₹2,000। आपको एक लाइबिलिटी बनानी है, बिल आपने कभी डिस्काउंट कराया था उसके अगेंस्ट कितने की? 2,000 की। तो लाइबिलिटी बनाना हम लोगों के लिए नुकसान की बात है, तो टू लाइबिलिटी बन रही है अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड, कितने की? 2,000 की। तो वो हम क्रिएट कर देंगे डेबिट साइड। तो ये नॉर्मल मतलब कुछ ऐसी जनरल एंट्रीज हैं जो हमें पूछी जा सकती हैं, और इस वीडियो में हमने वही सारी जनरल एंट्री पढ़ी हैं जो हमें अलग अलग तरीक़ों से पूछी जा सकती थी। मेरा इस वीडियो को मतलब इस एक्चुअल में इन ट्रांजैक्शंस को दिखाने का ये मकसद था कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन ना हो जो छूट जाए, आपके एग्ज़ाम में आए और आपको ना आती हो, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो। तो मैंने कोशिश करी है कि सारी ट्रांजैक्शंस कवर करूं, लॉजिक के साथ समझाऊं, कंसेप्ट के साथ समझाऊं, ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ आ सके। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और एनी डाउट्स आप कमेंट पूछ सकते हैं, कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं।